हेलो गाइस इस वीडियो में बात करने वाले हैं चेस्ट एक्सरे कैसे रीड करें, कैसे डिफाइन करें, कैसे पता लगाएं कि आपके चेस्ट में जो है चेस्ट का अगर एक्सरे कराते हैं तो उसमें क्या दिक्कत है, फेफड़ों में आपके क्या दिक्कत है, उसके बारे में पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं कि किस किस कंडीशन में अगर आपको कोई दिक्कत रह रही है, अगर आपको कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं या फिर चेस्ट एक्सरे में कुछ डिफरेंट आ रहा है तो किस तरीके का डिफरेंट है जिससे आप पता लगा सकते हैं आपको क्या मर्ज है। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता दूं ब्रोंकाइटिस में जो होगा आपको चेस्ट में जो है दर्द होगा, सांस लेने में दिक्कत होगी और जो होता है सांस की नली पे जो है सूजन आ जाता है, हाइलम प्रोमिनेंट हो जाते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इस तरीके से अगर आपके फेफड़ों पे जो हाइलम होते हैं प्रोमिनेंट हो गए, जो ब्रोंकस होते हैं उस पर सूजन आ जाती है। तो इस तरीके का अगर एक्सरे आप देख रहे हैं तो आपके सांस की नली पे जो है वो सूजन है। सिम्टम्स मैंने आपको बताई दिए हैं, सांस लेने में दिक्कत, बुखार भी आता है इसमें ज़्यादा। ये जो मोस्टली केसेस में देखे जाता है वो ओल्ड एज में ज़्यादा देखा जाता है। ब्रोंकाइटिस की अगर दिक्कत देखी जाती है उसमें जो होता है क्रोनिक में भी चला जाता है, जैसे बहुत पुराना ब्रोंकाइटिस है तो उस कंडीशन में भी चला जाता है। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ न्यूमोनाइटिस की जो शुरुआत होती है वो नीचे से होती है, लंग्स के जो होते हैं नीचे से शुरुआत होती है, नीचे में हल्का हल्का धब्बा सा आता है। अगर आप उसे इग्नोर करेंगे तो वो ट्यूबरक्लोसिस में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब टीबी में कन्वर्ट हो जाता है धीरे धीरे। अगर आप उसको अगर गौर नहीं करेंगे तो उसके बहुत धीरे धीरे जो है धब्बे आते हैं, मतलब स्पॉट आते हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर इस तरीके अगर स्पॉट आ रहे हैं तो आपको न्यूमोनाइटिस है। न्यूमोनाइटिस में जो होता है आपको सांस लेने में दिक्कत ज़्यादातर, और जो होता है सीने में दर्द, जाड़े से बुखार, और ज़्यादातर जैसे कि शाम में आना या फिर सुबह में आना तो बुखार की कंडीशन हो सकती है। तो इस तरीके से जो होता है वो कुछ सिम्टम्स होते हैं। और मोस्टली जो केसेस में देखे जाते हैं, अगर ट्यूबरकुलोसिस की अगर बात करूँ, ट्यूबरकुलोसिस के आप कैसे स्पॉट पहचान सकते हैं, टीबी के स्पॉट कैसे पहचान सकते हैं धब्बे, तो मोस्टली केसेस में जो देखे जाते हैं पेशेंट के वो ऊपर से शुरुआत होती है, लंग्स के जो होते हैं ऊपर से शुरुआत होती है ट्यूबरकुलोसिस की। उसमें जो होता है आप देख सकते हैं स्क्रीन पे इस तरीके का रिपोर्ट आ रहे हैं तो आपको डेफिनेटली टीबी है। ऊपर से शुरुआत होगी, कभी कभी होता है पूरे फेफड़ों में हो जाता है, इन्फेक्शन फैल जाता है, तो उसमें जो होता है पेशेंट को जो है स्पोर्टम की जांच करानी होती है, ESR, TLC, DLC ये जांच करानी होती है। और उसमें जो होता है मोस्टली केसेस में तो देखा जाता है वो पेशेंट को जो दिक्कत होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, बलगम आता है, पीले कलर का अगर बलगम आ रहा है तो आपको हो सकता है भाई टीबी हो। टीबी होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं अगर पीला बलगम है। सांस लेने में दिक्कत, बुखार ज़्यादा आना, बुखार मोस्टली जो होता है वो शाम के टाइम पे आना, तो इस तरीके के जो होते हैं वो दिक्कत होती है। अचानक से आपको वेट कम हो जाना। प्लूरल एफ्यूजन की अगर बात करें, प्लूरल एफ्यूजन में जो होता है फेफड़ों में जो पानी आता है, आप देख सकते हैं पिक्चर में इस तरीके से अगर फेफड़े में है, कभी कभी पूरा फेफड़ा होता है, कभी कभी आधा फेफड़ा होता है, जो एंगल होते हैं फेफड़े के वो हो जाए ब्लंट हो जाते हैं, मतलब उसमें पानी आ जाता है पूरी तरीके से। कभी कभी होता है पानी आने के बाद पता भी नहीं चलता है, सूख जाता है, तो प्लूरल थिकनिंग हो जाती है। अगर बात करें पल्मोनरी मास के बारे में, अगर आपको फेफड़ों में कैंसर है तो आप देख सकते हैं पल्मोनरी मास जो आ जाता है फेफड़ों में इस तरीके का राउंडेड ओपेसिटी आ जाता है, मतलब फेफड़ों में बिल्कुल राउंड जो अगर कोई सर्कल आ रहा है बिल्कुल राउंड, तो वो जो होता है मोस्टली जो चांसेस केसेस में देखे जाते हैं वो देखे जाते हैं इसे पल्मोनरी मास, मतलब फेफड़ों का कैंसर। उसमें जो होता है पेशेंट का CT कराना पड़ता है। सीटी तो बहुत बात CT कराता है, फिर और भी कंडीशन होती हैं जो जांच कराई जाती है अच्छी तरीके से डिफाइन कराने के लिए आपको कैंसर है। और एक्सरे में अगर ये चीज़ आ रही है तो आप हाँ अंदाज़ा लगा सकते हैं इसे कैंसर हो सकता है इस केसेस में। नॉर्मल फेफड़ों की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं इस तरीके का बिल्कुल नॉर्मल होता है अगर इस तरीके का अगर आपको एक्सरे है तो। अब नॉर्मल में क्या होता है, पेशेंट को दिक्कत तो रहती है, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस की मैंने बताया, न्यूमोनाइटिस की बताया, ब्रोंकाइटिस की बताया, ये सारी कंडीशन उसे रहती हैं, मतलब दिक्कत वही रहती है जो कि होता है बुखार आना, सीने में दर्द होना, सांस लेने में दिक्कत होना, तो वो कंडीशन होती है। जैसे कि मुंह से खून आना मोस्टली देखा जाता है, बट क्या होता है मुंह से खून आना कभी कभी हो जाता है, अंदर की जो होती है नस होती है फेफड़ों में जो होती है वो नस खुल जाती है, तो नस खुलने की वजह से भी कभी कभार खून आ जाता है, तो वो घबराने वाली बात नहीं है। अगर खून आ रहा है, आप देख रहे हैं कि भी चेस्ट एक्सरे हमारा नॉर्मल है, तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर हाँ अगर आपको कुछ ज़्यादा दिक्कत रह रही है यार, आपको खांसी 15 दिन से ज़्यादा है, फिर 22 दिन से ज़्यादा हो गए यार, आप इलाज नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा बढ़ गई है, बलगम आपको आ रहा है, तो आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए, इसे चेस्ट एक्सरे करा लें, उसमें डिफ़ाइन हो जाएगा। उसमें डिफ़ाइन होगा कि आपको कुछ चेस्ट में कोई इन्फेक्शन हुई है, किसी तरीके का इन्फेक्शन तो नहीं है। अगर ये कंडीशन होने के बाद भी अगर आपको लग रहा है कि चेस्ट भैया हमारा नॉर्मल है, तो आप उसकी दवाई कर सकते हैं, जो डॉक्टर आपको लिख के देगा, तो उस तरीके की आप दवाई कर सकते हैं। तो गाइस जो मैंने आपको बताया चेस्ट एक्सरे आप घर पर ही कैसे पहचान सकते हैं, तो इस तरीके से जो है आप चेस्ट एक्सरे किसी भी तरीके का चेस्ट एक्सरे घर पर ही पहचान सकते हैं खुद ही। अगर आपको हड्डी से रिलेटेड एक्सरे की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।